नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। तो सबसे पहले वेलकम मेरे चैनल में आप सबका। तो आज के वीडियो में आपसे काफ़ी सारी बातें करेगा, खासकर जो न्यू वर्कर आना चाहते हैं मलेशिया में या फिर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताएगा जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप किसी भी अंडर कंपनी के जाते हैं, आप एजेंट हायर करते हैं या फिर आपका कोई दोस्त या वगैरह कॉलिंग वगैरह आपको भेजता है, या फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप आते हैं, किसी एजेंट के थ्रू किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप किसी भी कंपनी में जाते काम करने के लिए, तो एजेंट आपको जो बताएगा वो सभी बातें सच्ची नहीं होती। पहली बात तो ये, एजेंट आपको बोलेगा आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको रहना खाना मिलेगा, आपका रहना अच्छा होगा, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, आपको जो जो फैसिलिटी होती है आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, ये फैसिलिटी मिल तो जाती है, कई जगह बॉस अच्छे होते हैं, कंपनी अच्छी होती है, लेकिन कई जगह कंपनी अच्छी नहीं होने के कारण वहाँ पर रहना सहना अच्छा नहीं होता। जो रूम वगैरह होते हैं, तो एक एक रूम के अंदर 8-8 10-10 लोग रहते हैं। हॉस्टल होता है कोई, जैसे कि एक फ्लैट होता है, फ्लैट के अंदर अगर 5 रूम है, एक रूम के अंदर 5 आदमी, 5-5-5-5, तो एक फ्लैट के अंदर 20-20 25-25 आदमी होते हैं। तो इस तरह से होता है, कंपनियों का काम होता है जो हॉस्टल का। कई जगह हॉस्टल बड़े हॉल होते हैं तो उनके अंदर रहना होता है। तो एजेंट आपको जो बताएगा वो सारी बातें सही नहीं होती, तो एजेंट की बातों पे ज़्यादा ध्यान भी देना है। तो एजेंट आपको सैलरी के बारे में बताएगा कि आपको इंडिया के 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार ऐसे मिलेगा। अगर आपको मलेशिया में लेके आता है एजेंट तो आपको इस तरह से बताएगा। लेकिन जो मलेशिया के अंदर मैक्सिमम सैलरी इस टाइम जो सैलरी चली हुई है मैक्सिमम, आप मलेशिया के अगर आप हार्ड वर्क कर लेते आप मलेशिया के 3,000 रिंगिट तक कमा सकते हैं महीने की। अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं तो आपको और हार्ड काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप 3,000 महीने के कमा लेते हैं तो आपकी सैलरी तकरीबन 50,000 इंडियन रुपीज़ निकल आती है। तो आपको क्या करना, अगर आप किसी भी कंपनी में आते हैं, किसी जैसे कि आप किसी कंपनी में आ गए, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में आ गए या फिर प्लांटेशन कंपनी में आ गए या फिर एग्रीकल्चर या फिर किसी भी फील्ड में आप आ गए, तो आपको क्या करना, अगर आपका वीज़ा मतलब आपसे कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, तो 3 साल आपको उस कंपनी में रहना है, आपको भाग कर नहीं जाना है। क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे तो आपके नए नए दोस्त बनेंगे, तो दोस्त आपसे ये कहेंगे कि वहाँ पर इतनी सैलरी मिल रही है, वहाँ पर इतनी सैलरी मिल रही, ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो आप लालच में आके अपनी कंपनी छोड़ देते हैं और आप इलीगल हो जाते हैं। तो कई कई कंपनियां क्या करती है, उसमें आप पे पुलिस रिपोर्ट भी डाल देती है। अगर आप बाहर में वीज़ा रिन्यू करवाएंगे आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। अगर आप कंपनी चेंज करना चाहेंगे नहीं होगी, क्योंकि वो कंपनी आपका जो वीज़ा लगा हुआ वो कैंसिल नहीं करती, तो वो चला रहता है। तो उस पर आपके पासपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट चली जाती है। तो अगर आप किसी दूसरे एजेंट से भी वीज़ा लगवाते, कंपनी चेंज करते, तो वीज़ा नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले एक गलती ये नहीं करनी है, आपको अपनी कंपनी नहीं छोड़नी है, आपकी सैलरी चाहे वहाँ पर कितनी भी हो, क्योंकि उसमें अगर आप कंपनी छोड़ देते तो इलीगल हो जाते हो। बाई चांस अगर आप पुलिस ने पकड़ ली या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया तो आपको जेल 100% हो जाएगी। तो उसमें आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे या फिर आपको दोबारा से उस कंपनी में सौंप देंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा अगर आप कंपनी से भाग जाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप हॉस्टलों के अंदर रहते हैं, हॉस्टलों के अंदर जो कंपनी के हॉस्टल होते हैं वहाँ पर हर कंट्री का लोग आपको मिलेगा। इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का या फिर श्रीलंका, म्यांमार, कहीं का भी, मतलब जो भी ये 8-10 कंट्री है जिनके बॉर्डर लगते हैं, इनमें से किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो सभी यहाँ पर नॉर्मल मलेशिया के अंदर जितने भी परदेशी यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कि कुछ लोगों की आदत होती है कि कचरा फैलाना, गंदगी फैलाना। आपको मैं बता दें, मलेशिया की जो लोग, मलेशिया के लोकल है यहाँ पर, खासकर जो मलेशियन लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। जो कचरा होता है, अगर ये खाना खा रहे हैं, कहीं सड़क पे खाना खा रहे हैं, तो ये अपने जो कचरा होता है अपनी गाड़ी के अंदर रख लेंगे, लेकिन सड़क पे ऐसे नहीं फेंकेंगे। तो ये जो सोसाइटी होती है, कोंडो अपार्टमेंट या फिर जो रिहायशी इलाके होते हैं, वहाँ पर जो लोकल आदमी होते हैं वो सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। और वहाँ पर कुछ फॉरेनर रहने लग जाते हैं। तो कुछ की आदत क्या होती है, जो पीछे से आया उसकी वही आदत होती है कचरा फैलाना। खाया पिया जो कचरा होता है बाहर में ऐसे खिड़की से फेंक दिया, ज़्यादा शोर शराबा किया,
तो आप कहीं भी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के कुछ लॉ होते हैं, वो आपको लॉ फॉलो करने हैं, खासकर आपको सफाई का ध्यान रखना है। तीसरा नंबर, आप जैसे कि रात के टाइम आपको पता है कि सब लोग काम करके आते हैं, सुबह फिर जॉब पे जाना होता है, किसी की रात की ड्यूटी, किसी की दिन की ड्यूटी होती है। तो आप कहीं भी रहते हैं, ज़्यादा जो म्यूजिक होता है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने का शौकीन होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं रात के टाइम ड्रिंक कर लेते हैं, तो ज़्यादा लाउड म्यूजिक कर लेते हैं या फिर ज़्यादा शोर शराबा करते हैं, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें करते हैं, तो उससे जो आपके आसपास वाले डिस्टर्ब होते हैं। तो आप अगर आप विदेश में जाते हैं रहने के लिए, तो ये इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। खासकर नंबर 1 पे तो आपको अपनी कंपनी नहीं छोड़नी है, नंबर 2 पे अपने सफाई का विशेष ध्यान रखना है, और नंबर 3 आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। अगर आप कहीं भी रहेंगे मलेशिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर है, आप किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें आपका पासपोर्ट अपने पास रखती है कंपनी, तो आपको पासपोर्ट नहीं देगी वो 3 साल से पहले, जब तक आपका टाइम फिनिश नहीं हो जाता। तो आप कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, कई दफ़ा नहीं मिलता, ये जैसे कि ये मेरा है, तो आपको इस तरह का जलन कार्ड मिलेगा कंपनी की तरफ से। अगर कंपनी आपको जलन कार्ड नहीं देती तो आपने क्या करना, अपनी जो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बाई चांस आप इधर उधर घूमने जाते हैं, कई बार मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप वो दिखा के अगर पुलिस चेक करती है तो आपके पास प्रूफ होता है कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, तो कंपनी से आप मांग सकते हैं। नहीं तो आप जिस वक्त आपके हाथ में पासपोर्ट आता है, आप मेडिकल के लिए जाते हैं, तो उस टाइम आप ये बनवा ले लाजमी, ठीक है। और नंबर 5 पे, जैसे आप किसी कंपनी के थ्रू नहीं आते लेकिन आपके पास वीज़ा है, आपने इधर आके लगवा लिया या फिर आपने कैसे भी सेटिंग करके वीज़ा लगवा लिया किसी भी कंपनी का, आप कंपनी से बाहर काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी बॉस के साथ काम करेंगे, जैसे कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ पहले से जो वर्कर काम कर रहे हैं उनसे पता लग जाएगा आपको कि बॉस कैसा है। तो आपसे अगर आपका पासपोर्ट मांगे तो आपने अपना पासपोर्ट नहीं देना है। अगर आप इलीगल है, वो कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, तब तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास वीज़ा है ऑलरेडी, आप कहीं और रिन्यू करवा रहे हैं, तो आपने अपना पासपोर्ट नहीं देना है किसी को भी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज के वीडियो में ये जानकारी थी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।